आज नुमान साहब से मीटिंग बहुत ही अच्छी रही। सर आपने प्रेजेंटेशन भी तो ऐसी दी थी। वो कल शाम मैंने जो आपको फाइल दी थी वो मेरे कमरे में लेकर आइएगा, मुझे कोई डिस्कस करना है आपके साथ। जी सर। हेलो, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? तेरा बाप बात कर रहा हूँ, बेटा नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? तू अपनी बकवास बंद कर और सुन। तेरा बेटा हमारा मेहमान है और हमारी सर्विस चार्जेस 1 करोड़ रुपए हैं। तुम हो कौन? तू छोड़ के हम कौन है? तू अपने बेटे से बात कर। हेलो पापा, पापा मुझे बचा ले प्लीज पापा। अरे बेटा तुम ठीक तो हो ना? ये कौन लोग हैं? पता नहीं पापा, मैं नहीं जानता। हाँ से तेरा बेटा मेरे पास मेहमान है और अगर मजदूरी ना मिले तो फिर मेहमान भी नहीं मिलेगा। और हाँ सुन, तेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। कितने? 2 बस। हेलो हेलो, बंद कर दिया। क्या हुआ सर, सब खैरियत तो है? नहीं, खैरियत नहीं है। क्या हुआ? कुछ लोगों ने मोहसिन को अगवा कर लिया है और तवान में 1 करोड़ रुपया मांगा है और सिर्फ 2 घंटे का वक्त दिया। ओह माय गॉड, तो हमें तो फौरन पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते। 2 घंटे का वक्त दिया उन्होंने, मैं मामले को लंबा नहीं कर सकता। और वैसे भी बेगम को पता चल गया वो तो मर जाएगी। लेकिन सर अगर मोहसिन मियाँ ना आए तो? 1-2 दिन का बहाना तो चल जाएगा, लेकिन मैं मोहसिन की जान का कोई रिस्क नहीं ले सकता। तुम रकम का बंदोबस्त करो। सर ये तो बहुत बड़ी रकम है। मेरे मोहसिन से ज़्यादा कोई भी रकम नहीं है। तुम सुबह फौरी रकम का बंदोबस्त करना। उनका फ़ोन आता है तो मैं उन्हें पैसों के लिए हाँ कर देता हूँ। चलो सेठ, अगर तूने ज़रा भी होशियारी की ना तो याद रख, तेरा बेटा थोड़ा थोड़ा तेरे घर तक पहुँच जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देखो मेरे बेटे को कुछ नहीं कहना। रकम तुम कल ऑफिस से सुबह आकर ले जाना। बहुत तेज है तू सेठ, बहुत चालाक है। अपनी जगह खुद बता रहा है। क्या पुलिस की बारात को भी तूने वहीं का टाइम दिया हुआ है? खुदा की कसम मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। देख सेठ, हम तेरा एतबार कर लेते हैं। अगर तूने ज़रा भी होशियारी की ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। देखो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं किसी के इल्म में कोई बात नहीं लाऊंगा। बस मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। बकवास बंद कर और सुन, जब तक मेरा आदमी तेरे पास से रकम लेकर नहीं पहुंच जाता, मैं तेरे बेटे को यहाँ से आज़ाद नहीं करूँगा। रकम पहुँच गई, 1 घंटे के अंदर मैं तेरा बेटा रहा कर दूँगा, समझा? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बेटा चाहिए। रज़िया, ये हमारे रब की तरफ से हमारी आजमाइश है। तुम दुआ करो कि हम इस आजमाइश से कामयाब गुजरें। लेकिन ना जाने मेरे बेटे ने कुछ खाया होगा। क्या क्या किया होगा उन्होंने मेरे बेटे के साथ? आप उन्हें फोन करें, वो जो मांगते हैं उन्हें दे दें। तुम घबराओ मत, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो वो बहुत जल्द घर आ जाएगा। वो जो मांगेंगे मैं उनको दूंगा। या अल्लाह मेरे बेटे को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना। मेरे मौला, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। तुम फिक्र मत करो। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी पुलिस को बाईपास करके इस किस्म का काम करेंगे तो क्या होगा? वही होगा जो हुआ। एक्चुअली सर, सेठ जी इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि उनका एक ही बेटा है। हाँ, लेकिन शेर साहब ने बहुत बड़ी गलती की है। इतनी बड़ी रकम और इतनी आसानी से दे दी। सेठ अफजल, हाँ हाँ मैं हूँ। मोहसिन का एहसान नहीं उतारोगे? हाँ
पूरे हाँ बिल्कुल पूरे। एतबार कर रहा हूँ। वो मेरा बेटा मोहसिन। मेरे जाने के सिर्फ 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद। बैठ जा आराम से। पुलिस को इत्तला मिली थी कि इलाके में रिहाइश पजीर मिल मालिक सेठ अफजल के नौजवान बेटे मोहसिन को किसी ने अगवा कर लिया है और अगवाकार 2 करोड़ रुपए का मुतालबा कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक अगवाकारों ने मोहसिन के अगवा के बाद पहले 1 करोड़ का मुतालबा किया था। चूंकि मोहसिन सेठ अफजल का इकलौता बेटा था, लिहाजा सेठ अफजल ने धमकियों से मरगूब होकर खामोशी से तावान की रकम अदा कर दी थी। लेकिन मुल्जिमान ने मोहसिन को रिहा करने के बजाय दूसरी पार्टी के हाथों फरोख्त कर दिया था और अब वो लोग 2 करोड़ तलब कर रहे थे। सर अब जो हुआ सो हुआ, प्लीज़ आप देखें इस मसले को। अब ऐसा करें कि आप जाएं और शेर साहब से कहें कि जिस तरह पहली डील में उन्होंने जितनी आसानी से वो रकम दे दी थी, इस डील में भी उतनी आसानी से वो रकम उन्हें दे दें। लेकिन सर इतनी बड़ी रकम? खेल तो खेलना पड़ेगा ना। आप ऐसा कीजिएगा कि जैसे ही आप लोग की डील हो मुझे फौरन खबर कर दीजिएगा, बाकी काम मेरा है। ठीक है सर, थैंक यू। सेठ अफजल से मिलना। आप कौन? मोहसिन का दोस्त हूँ मैं। मौसी का दोस्त। हाँ कौन? हाँ भेज दो सर। यहाँ से सीधे चले गए। अल्लाह हक। सेठ अफजल, जी जी मैं हूँ सेठ अफजल। मोहसिन का दोस्त हूँ मैं। हाँ हाँ ये लीजिए। अब वो मेरा बेटा मोहसिन आधे घंटे में आ जाएगा। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, वो अभी निकला है। ठीक है। जी मैं नहीं डकैत है तू, अगवा करने वाला। ले चलो से। कौन? नाफ। आ रहा हूँ, सबर कर। सबर। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? क्या हुआ? अरे मैंने कुछ नहीं करा भाई। अरे मैंने कुछ नहीं करा। अरे कुछ नहीं करा। भाई बता मोहसिन कहाँ है? कौन मौसी? वो कमरे में। कमरे में। मैं तेरे गिरोह के एक एक बंदे को पकड़ के फांसी बंदे तक पहुंचाऊंगा। सबको फांसी पे चढ़ाऊंगा। अगवा कर ले जा इसको। ले जा। तुम्हारा नाम मोहसिन है? आ जाओ मेरे साथ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सेठ अफजल ने अपने मैनेजर के जरिए पुलिस से राब्ता किया, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मोहसिन को बाहिफाजत बाजियाब किया। सोया तुम? तशख़ीस हुआ है कि मुझे इश्क हुआ है। नुस्खे में लिखो उनसे मुलाकात रोज़ाना। लड़की तो देख। अबे यार आला है यार। बस 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 बस, ज़्यादा नहीं भाई, भाभी है।
तो मेरे साथ चलो और तुम लड़की के साथ बैठो। बेल बजाओ। जी सर। साहब क्या घर पर हैं? जी सर, आप ही कर दे यार। बैठे बैठे इंस्पेक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप आए। इट्स माय ड्यूटी। वैसे सेठ साहब, मुझे आपसे बहुत शिकवा है। कम से कम आप पहली डिमांड से पहले मुझे इतला कर देते तो आपका 1 करोड़ रुपया भी बच जाता और मुजरिम भी कानून की गिरफ्त में आ जाते। ऑफिसर, वाकई मुझसे गलती हुई, मैं शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं सेठ साहब। वैसे सेठ साहब एक बात और, आप अपनी औलाद के लिए अपना दिन रात एक करते हैं, तो कम से कम उनके लिए 1-2 घंटे निकाल लिया करें। इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, क्या सब मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए? नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये कमबख्त हैं कौन जिन्होंने दूसरों का सुकून बर्बाद किया हुआ है? ये जराम पेशा लोगों का गुरूह है। ये 1-2 नहीं है, कई हैं। अवश्य ये हमारी खुशनसीबी है कि हमने एक गुरु को गिरफ्तार करके उसके मास्टरमाइंड तक को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया है। ये मास्टरमाइंड आखिर है कौन? मोहसिन साहब, आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज मेरे लिए? जी, आपके लिए। जाओ, उसे ले आओ। लड़की को लेकर आओ, साहब बुला रहे हैं। सोया, तुम? पुलिस के मुताबिक मोहसिन चूंकि एक दौलतमंद बाप का बिगड़ा हुआ अय्याश लड़का था जो अपनी गलतियों की वजह से मुल्जिमान के हत्थे चढ़ गया था। अब मोहसिन ने यही है कि ज़ाहिर है उसको घर में कोई रोक टोक नहीं थी, उसको किसी चीज़ के लिए पूछा नहीं जाता था, उसको आज़ादी थी। और ऐसे बच्चों को ये लगता है मेंटली तौर पे कि वो हर चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उनको कभी इनकार नहीं किया जाता पेरेंट की तरफ से। और वो जो चाह रहे होते हैं, कोई आज़ादी, घूमना फिरना, पार्टीज़, वो ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं ना इस टाइप के बच्चे। तो इसलिए उसको लगा कि वो सब कुछ कर सकता है। उसकी इंटरनेट पे दोस्ती उसके लिए आम सी बात थी, उसे नहीं पता था कि वो किसी मुसीबत में आगे जाकर फंस भी सकता है। पेरेंट्स को, टीचर्स को हर लेवल पे, हर सतह पे थोड़ा सा उसको बताने की भी ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ है जो हमारे इस्तेमाल में है कि उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या हमारी लिमिट्स हैं, किस हद तक हम चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या उसका फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तशख़ीस हुआ है कि मुझे इश्क हुआ है, नुस्खे में लिखो उनसे मुलाकात रोज़ाना। रोज़ाना? मर्ज़ी कुछ ऐसा है। बात तो अच्छी है, लेकिन आजकल के लड़कों से डर लगता है मुझे। अब डर किस बात का? अब तो हम दोस्त बन गए, मिलोगी तो डर निकल जाएगा। लेकिन मैं कभी अकेले घर से निकली नहीं हूँ। क्यों? घर वाले बहुत सख्त हैं क्या? घर में हैं ही कितने अफराद, एक मैं हूँ, एक भाई हैं और एक भाभी। तो भाभी को पटा लो। भाभी को पटा लूँ ताकि बाद में वो मुझे पटवा दें। मेरे ख्याल से शायद कोई आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा मेरी बात, कब तक भागोगी मेरी जान? कौन भाग गया मोहसिन बेटा? अम्मी, नेट भाग गया।
बेटा तुम अकेले नेट इस्तेमाल करते करते थक नहीं जाते? ना तुम्हें खाने का होश है ना पीने का। अकेला कहाँ हूँ अम्मी, पूरी दुनिया है इस छोटे से मोबाइल पे, और दुनिया में हम हैं। बेटा कभी अपने पापा का भी हाथ बटा लिया करो, उन्होंने अकेले पूरे ऑफिस को संभाला हुआ है। बस अम्मी ये फाइनल ईयर है, उसके बाद पापा को रिटायर्ड कर देंगे। चलो बेटा खाना खा लो, मैं तुम्हें खाने के लिए बुलाने आई थी। आप चलिए मैं आ रहा हूँ। आज अजीब बातें करता है कभी कभी यार। अच्छा चलिए बता, तेरी नई बच्ची का क्या बना? कौन सी वाली नई बच्ची की बात कर रहा है? ओ भाई, डॉली बॉबी जॉली, इस लड़की के बारे में बात कर रहा है तू? हाँ, वो एक होगा तो बताएगा नहीं उसके बारे में। बहुत जेलस हो यार तुम लोग, अपनी फंसती नहीं और दूसरों की देखी नहीं जाती। बेटा इसमें तेरा कोई कारनामा नहीं है, तेरे कांटे में जो तेरे बाप की दौलत का चारा लगा हुआ है ना, सारी लड़कियां उसको चरने आती है तेरे पास, समझा? चलो जैसे भी फंसती तो है ना, तुम्हारा तो चारा भी बेकार है और कांटा भी। खैर तुम छोड़िए, बता तू किस बच्ची की बात कर रहा है? अबे वही जो नई नई नेट पर तुझे मिली थी। अच्छा वो, नहीं यार वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन बड़ी मोहतात तरीके से आगे बढ़ी है। बेटा अपने नोटों की झलक दिखा, सारा एहतियात एक साइड पे रख देगी वो। नहीं यार वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बहुत ही नफीस लड़की है वो। वाकई यार दिल ले गई वो। वापस ले ले, नहीं तो फ्राई करके खा जाएगी। अबे छोड़ यार, तू हर नई लड़की के बारे में यही बातें करता है। शुरू में शरीफ और नफीस और बाद में तुझे वही लड़की खबीज लगने लगती है। लगता है तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। कब दिखाएगा? कब दिखाऊंगा, अभी दिखा देता हूँ। ये देख, लड़की तो देख। अबे यार आला है यार। बस 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 बस, ज्यादा नहीं भाई, भाभी है। यार लेकिन गाड़ी में मत आना, बाइक पे आना, गाड़ी नज़रों में आ जाती है। और कहीं भाई को पता चल गया तो? हेलो। कब तक रातें जगाओगी यार? हाँ क्यों, आप थक गए? बहुत जाग लिया, अब तुम्हारी गोद में सर के सोना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हारा सब्र देख रही थी। तो फिर सामने बैठ के देख लो। चलो ठीक है, फिर तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म करवा देती हूँ। सच? कब? जब तुम चाहो। कल? कल आ जाओ। कहाँ? मेरे घर पे। तुम्हारे घर पे? वो तुम्हारे भाई और तुम्हारी भाभी? भाई दिन में ऑफिस में होते हैं। और भाभी? घबराओ मत, वो कुछ नहीं कहेंगी। मैं उनका पर्दा रखती हूँ और वो मेरा पर्दा रखेंगे। घर दूर है, आ जाओगे? गाड़ी है मेरे पास, सिर्फ समंदर पे नहीं चलती, बाकी खुश्की पे हर जगह चलती है। वो तो ठीक है, लेकिन गाड़ी में मत आना, बाइक पे आना, गाड़ी नज़रों में आ जाती है। और कहीं भाई को पता चल गया तो? डराओ तो नहीं यार। प्यार भी करते हो और डर भी लगता है। सलाम साहब। वालेकुम सलाम, दरवाज़ा खोलो। लेकिन गाड़ी में मत आना, बाइक पे आना, गाड़ी नज़रों में आ जाती है। और कहीं भाई को पता चल गया तो? अपनी मोटरसाइकिल की चाबी दो। मोटरसाइकिल की चाबी? आज काम ही मोटरसाइकिल का है, तुम चाबी दो। साहब आप गाड़ी ले आए, मोटरसाइकिल पे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तुम नहीं समझोगे यार, इसे रखो।
पापा पूछे तो बोल देना मैं अभी आ रहा हूँ। पुलिस जराये के मुताबिक मोहसिन ने नेट पर चैटिंग को अपना मशगला बना रखा था। जोया और उसकी मुलाकात का जरिया भी नेट ही था। मोहसिन जोया की खूबसूरती और उसकी बातों से बहुत मुतासिर हुआ था। चूंकि जोया का भाई सुबह ऑफिस चला जाता था, घर में सिर्फ जोया और उसकी भाभी राजदा सारा दिन अकेली होती थी। आइए। ये खामोशी कितनी देर की है? मैं भी यही सोच रही थी। फोन पे लगातार बात करने वाला मोहसिन आखिर कब तक खामोश रह सकता है? मैं तो ये सोच रहा था कि तुम मुखातिब भी हो, तुम करीब भी हो, तो मैं देखूं कि तुमसे बात करूं। ओह, तो शायरी भी कर लेते हैं आप। वैसे बहुत तजुर्बेकार लगते हैं मुझे। इस मुलाकात ने जितना इंतज़ार कराया है, तजुर्बा तो होना ही था। आपकी बातों से कोई लड़की बच नहीं सकती। अच्छा, तो देखते हैं कि आप कब हमारी होती है। हम तो नेट पे बात करते ही आपके हो गए थे। तो फिर ये दूरी क्यों है? पहली मुलाकात है जनाब, इतनी जल्दी भी क्या है? ये मेरी भाभी है। अस्सलाम वालेकुम। बोलती नहीं है। राज जब तक ही राज रहता है, जब तक ज़बान खामोश रहे। अच्छी है। और हम? आपके लिए तो अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। कोई मुश्किल तो नहीं हुई घर ढूंढने में? मुश्किल तो नहीं हुई, अलबत्ता क्या? मैं जब आ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे अंदाज़ा था कि आपको ये इलाका अच्छा नहीं लगेगा। बस हम अपनी मिलेंगे, फ़ोन पे गुजारा कर लिया करेंगे। अरे नहीं, हो सकता है मेरा वहम हो। खैर छोड़ो, हम क्या बातें लेकर बैठ गए, कोई और बात करते हैं। मैंने तो अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया। अब आप भी कुछ बताएं मुझे अपने बारे में। क्या करते हैं, किस फैमिली से हैं, कहाँ रहते हैं? जोया ने चूंकि राजदा को हमराज बना रखा था, इसीलिए जोया और मोहसिन की मुलाकातों में कोई रुकावट ना थी। इसीलिए जोया जब चाहती मोहसिन को बुला लेती और मोहसिन भी मुंतजिर रहता था। आज हम ऐसी जगह जाएंगे कि वो भाभी, वो जरा मैं मार्केट जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊँगी। बहुत खूब कहा तुमने। खैर तुम्हारे लिए सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? उसके लिए तुम्हें दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा। दरवाज़ा खुला भी रहा तो कोई आएगा नहीं।
मैंने कहा दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। अच्छा, जैसी आपकी मर्जी। क्या छुपा रहे हैं आप? कुछ नहीं, तुम अपनी आंखें बंद करो। नहीं, पहले बताएं क्या छुपा रहे हैं। मैंने कहा ना कुछ नहीं है, तुम अपनी आंखें बंद करो पहले। अच्छा ठीक है। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम लोग कहीं नहीं ले जा सकते इसे। मैं भी पुलिस को फोन करती हूँ। बैठ नीचे। ऐसी पार्टियां तो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। मिल का बेटा है आखिर, आगे बिक भी तो सकता है। क्या यार, तुझे जब फोन करो तो फोन ही नहीं उठाता। अबे अब तो आ गया ना, छोड़। इश्क लड़ाने से फुर्सत मिली है तब जाके हमारे साथ आके बैठा है। अबे छोड़ ना, तुझे क्या है, इश्क लड़ाता है तो लड़ाने दे। अभी नहीं लड़ाएगा तो कब लड़ाएगा? अच्छा ये बता, उस लड़की का क्या हुआ? मेरा भाई आज तक नाकाम हुआ है क्या? अरे चल ये बता, कब मिलवा रहा है फिर? जिसे देख कितना बेसब्र है यार। मैं मिलवा दूंगा, थोड़ा सब्र रख भाई। दंग रह जाओगे तुम लोग देखोगे तो। तू किसकी बातों में आ रहा है? ये नहीं मिलवाने वाला मैं उस लड़की से, समझा? नहीं यार, मुझे तो मिलवाएगा। क्यों? तू आसमान से उतर के आया क्या? आसमान से उतरने की बातें करता है। जिस लड़की को देखता है ना उसके बारे में पूछता है कब मिलवा रहा है। ऐसा लगता है इसने शायद इलाके में कोई लड़की नहीं देखी। यार क्या हो गया, अभी मैं तेरी पोल पट्टी खोलूंगा फिर पता लगेगा मुझे। खोल। यार ये छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? जी मोहसिन के हवाले से हम ये कहते हैं कि देखें, इस तरह के बच्चे जो हैं वो साइकोलॉजी तौर पर सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, ठीक है ना। एक एहसास से बर्तरी का जो उन्हें होता है कि वो हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं, और वो जो ये कम्प्लेक्स है ये उनको इस तरफ लेके जाता है, उनकी सारी बाकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ लीड करता है। ये क्या है? तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाया हूँ। मैंने मना किया था ना आपको मेरे लिए कुछ भी लाने के लिए। जान मैं बात नहीं करती। ओके, तुम्हारे लिए नहीं लाया, अपने लिए लाया। अब ठीक है? तो क्या अब आप लेडीज कपड़े पहनेंगे? पहनोगी तुम, देखूंगा मैं, क्योंकि ये कपड़े तुम मेरे लिए पहनोगे। ये तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा ये बताएं, मेरे घर आने में अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? कुछ खास नहीं, शुरू में होती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। शुक्र है, वरना मैं तो परेशान हो गई थी आपकी तरफ से। वैसे भी रास्ते में कुत्ते तो भौंकते ही हैं, पत्थर उठाता हूँ साले भाग जाते हैं। और कभी कभी खुशबू सूंघते सूंघते भी घर तक पहुंच जाते हैं। कौन हो तुम लोग? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चुप करो, ठोक दूंगा तेरी। क्या क्या चाहते हो भाई? रोज तू इसका मेहमान बनता है, आज मेरा बनेगा। क्या मतलब है? बैठ नीचे। सीधी तरह चलेगा या कुत्ते की तरह घसीट कर लेकर जाऊं? तुम लोग कहीं नहीं ले जा सकते इसे। मैं भी पुलिस को फोन करती हूँ। बैठ नीचे। तू फोन करेगी तो पुलिस को बुलाएगी ना? खुदा के लिए तुम लोगों को जो चाहिए वो ले जाओ, पर हम लोगों को छोड़ दो। चुप करा इसको। यार ये किस तरह बात? लेकिन सर ये तो खुद उन दरिंदों के तशद्दुद का निशाना बनी थी। ये बेचारी नहीं है, सारा प्लान इसका है। ये ड्रामा इसी ने रचाया था ताकि तुम्हारे सामने ये खुद को मजलूम साबित कर सके और ज़रूरत पड़े तो ये तुम्हारी मंजूर नज़र बन जाए। जोया, क्या ये सच है? तुम मुझे शिकार करने चले थे और जब खुद शिकार हो गए तो इसमें इतनी हैरत क्यों?
जोया, जोया, जोया कहाँ है? मुझे बांधा क्यों है? क्या चाहते हो तुम लोग? बंधा हुआ है, मरने लगा है, लेकिन फिर भी तेरे सर से शिकवा बहुत नहीं उतरा। कितना सीधा है बेचारा, जैसा कुछ जानता ही नहीं कि हम चाहते क्या है। हम तेरे से कुछ नहीं चाहते, सिर्फ तेरे बाप से चाहते हैं 1 करोड़। तेरे बाप के पास बहुत दौलत है, 1 करोड़ तो दे ही देगा। तेरा फोन कहाँ है? कहाँ है फोन? निकाल इसकी जेब से। बता अपने बाप का नंबर। अपने बाप का नंबर बताओ। मोहसिन इसके साथ ही शुरू ही से तुम्हारा पीछा कर रहे थे। वैसे जब तुम्हें इस बात का एहसास हुआ कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है तो तुमने अपने शक का इजहार इससे किया। तो कितनी बार समझाया था तुम लोगों को कि जरा ख्याल से उसका पीछा करना। क्यों, क्या हो गया? उसको शक हो गया है कि उसका कोई पीछा कर रहा था। यार हमने तो बहुत एहतियात करी थी, उसके बावजूद। वो पढ़ा लिखा और होशियार लड़का है, तुम लोगों की तरह बेवकूफ नहीं है। कहो तो ड्रॉप सिंह कर दे उसका। नहीं नहीं, अभी नहीं, जरा 2-4 मुलाकातें और करनी है, पता तो चले आखिर उसके बाप के पास कितनी दौलत है। लगता है तुम्हारा दिल आ गया उस पर। हो भी सकता है, अब तो काफ़ी तोहफे भी मिलना शुरू हो गए। ओ भाभी, अगली बार तुम चले जाना और तोहफा वसूल कर लेना। अच्छा ये सब छोड़ो, अब कुछ काम की बातें कर लें। उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना, उसमें उसके सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना, वही क्राइम्स की तरफ लीड कर रहे होते हैं। ठीक है, जोया के कैरेक्टर में भी ये बात समझ में आती है। ठीक है, कि उसके अंदर ऐसे एंटी सोशल फैक्टर्स हैं कि पहले तो ठीक है उसे एक ग्रुप मिल गया जिसके साथ मिल के उसने एक ये काम प्लान किया। ठीक है, और इसकी प्लानिंग के लिए उसने इंटरनेट पर बाकायदा सर्च किया, उसने ऐसा आदमी तलाश किया, फिर उसे कॉन्टेक्ट किया, फिर उसके बाद वो उसको मिली। सर जोया के साथ एक और खातून थी, वो शायद इसकी भाभी। वो भी इस ड्रामे का एक हिस्सा थी। इन लोगों ने अपनी फैमिली साबित करने के लिए उसे अपने साथ मिला लिया था। वैसे वो तुम्हारी निगरानी भी करती रही है। खैर, हमने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपने इन दोनों गिरोहों को गिरफ्तार कर लिया है? अरे नहीं, ये भी एक ड्रामा ही है, 2 गिरोह नहीं है, एक। अगर ये दोनों एक ही गिरोह थे तो इन्होंने अलग अलग तावान क्यों मांगा? एक ही बार तावान क्यों नहीं मांग लिया? ये आपकी खुशनसीबी है कि आप बच गए, वरना आप तो शायद पुलिस को इत्तला दिए बगैर उन्हें रकम सारी दे देते। दरअसल मोहसिन के जरिए इसने आपके कारोबार और दौलत का अंदाजा लगा लिया था, मगर इसके साथ ही जल्दबाजी कर गए। इतनी जल्दी किस बात की थी? 1 करोड़ में ही रोजा खोल लिया तुम लोगों ने, मुझसे मशवरा ही कर लेते। तो क्या करते? उस दिन हमारा तुमसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था। अच्छा, तो मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे? यार हमारा ख्याल था कि जितनी जल्दी हो सके ये काम निपटा दें, उसी में अच्छा ही है। तुम्हारा ख्याल था? तुम लोगों को पता भी है उसके बाप के पास कितना पैसा है? अरे 2-3 करोड़ रुपए तो उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। अगर तुम कहो तो रकम बढ़ा दें। पैसे बढ़ा दें ताकि वो बुढ़ा बिदक जाए, और ना भी जाना चाहे पुलिस वालों के पास तो चले जाए। छोड़ो यार, जो होना था सो हो गया। नहीं नहीं, ऐसी पार्टियां तो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। मिल ऑनर का बेटा है आखिर, आगे बिक भी तो सकता है, क्यों? तुम्हारी वसूली हो गई? समझ ले, हो गई। मेरे वाले कब करोगे? उसके बाप ने 1 घंटे का टाइम दिया है, 1 घंटे बाद आ जाओ, माल ले जाओ। वादे के बड़े पक्के हो। तुमसे वादा किया है, इसीलिए कम कीमत पर दे रहा हूँ।
और वैसे भी बॉस का ऑर्डर है, माल तुम्ही को देना है। 25 लाख कम लगते हैं तुझको, हैं? करोड़ों का माल है, करोड़ों का, और 25 लाख तुमको ज़्यादा लगता है। जानवर किधर है? अंदर बंधा हुआ है। जरा दर्शन तो करा। आ जाओ सेठ। ओ मेरे खुदाया, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। और मोहसिन साहब की तो अक्ल मात खा गई थी। वैसे बरखुरदार नसीब वाले हो के बच गए, वरना कुछ भी हो सकता था। पुलिस के मुताबिक जोया और उसके साथियों को गिरफ्तार करके एक खतरनाक गिरोह का खात्मा जरूर कर दिया था, लेकिन उनका कहना था जोया और उसका गिरोह उससे पहले कितनी वारदातें कर चुका है, इसकी तफ्तीश अभी बाकी है। इन्वेस्टिगेशन अफसर के मुताबिक सेठ अफजल से गलती हो गई थी, जो उन्होंने मुल्जिमान की पहली डिमांड पुलिस के इल्म में लाए बगैर ही पूरी कर दी थी। अपनी कमबख्त यूं ही हाथ मला करती है, जिंदगी दिल की नसीहत पर चला करती है। ऐदम अहद जवानी किसी चश्मे पे गुजार, दोपहर है बड़ी मुश्किल से ढला करती है।